सभी लोग का वेलकम अपने चैनल एकलव ट्रेडर पे। मेरा नाम है आदर्श द्विवेदी एंड आज की इस लॉन्ग वीडियो पे हम लोग सीखने वाले हैं मेरी एक स्पेशल बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। इट मीन्स नो लॉस स्ट्रेटजीज को हम बोलते हैं, है ना। आज जो मेरी एकदम सीक्रेट स्ट्रेटजी है उसको आज मैं रिवील करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो मतलब पूरा आधा छोड़ कर मत जाइएगा, नहीं तो आपके लिए फिर वो हाफ नॉलेज समझिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है ना। तो पहले मैं आपको उस स्ट्रेटजी का डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, किसके लिए स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी किसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए वो स्ट्रेटजी जो है अपनी, वो जो अपनी स्ट्रेटजी है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, है ना, फाइंड की है, रिसर्च की है ना। तो उसको आज मैं रिवील करूंगा, तो आपको समझाऊंगा भी एकदम डिटेल में, पूरा एकदम कंप्लीट, कोई आधा अधूरा नहीं, पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको लास्ट टाइम बताऊंगा कि क्या उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। कब वो ब्रेक इवन से आउट ऑफ रेंज होगी, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये किसके लिए स्ट्रेटेजी बनी है, ये स्ट्रेटजी जैसे मतलब मान लीजिए जो जॉब वाले पर्सन हैं, जो मतलब मार्केट को नहीं टाइम दे पाते हैं, जो मार्केट को टाइम नहीं दे पाते हैं ऑप्शन बाइंग करने में, जो मार्केट को टाइम नहीं दे पाते हैं, है ना, जो बिजी रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादातर, है ना, जो पूरा मार्केट को टाइम नहीं दे पाते हैं, 6 घंटे 6.5 घंटे जो भी है ना, 9 से 3 बजे तक पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, जिनको इंटरेस्ट भी है मार्केट में, है ना, बट वो टाइम नहीं दे पाते हैं, और जिनको रिस्क लेना है, रिस्क लेते हैं, जो जो लॉस करते हैं डेली डेली, है ना, उनके लिए है। तीसरी चीज तीसरी चीज कम फंड में। चौथी चीज क्या है कि ऑप्शन सेलर के लिए है, ठीक है ना। ये स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलर के लिए है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो मैं समझाऊंगा उसको आपको एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है ना। नो लॉस स्ट्रेटजी है मेरी, एकदम सीक्रेट स्ट्रेटजी जिसमें मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, ठीक है ना। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप समझिए कि ये स्ट्रेटजी को कैसे क्या इंप्लीमेंट करना है, कैसे क्या हमको कितने लेग्स लेने हैं, कितने बाई करने हैं, कितना सेल करना है। चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेन पर आ जाना है आपको। ऑप्शन चेन पर आ जाना है, यहाँ पे मैं एलटीपी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन चेन पर मैं आ गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन पर आ गया हूँ। अब इस ऑप्शन चेन में मेरे को क्या करना है, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ स्टेप्स, उसको आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है ना। एलटीपी कैलकुलेटर में यहाँ पे एक एडवांस फीचर ये है कि यहाँ पे आपको वीकली रेंज दिख रही है, ठीक है ना। अब आप ये वीकली रेंज से आप क्या पता लगा सकते हैं, ये वीकली रेंज निफ्टी की मैं बता रहा हूँ। अभी जो करंट एक्सपायरी है अपनी 6 अप्रैल को, उसी एक्सपायरी की ये वीकली रेंज है ना। तो ये वीकली रेंज आपको क्या बता रही है, रेजिस्टेंस साइड आपको दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस साइड की वीकली रेंज है जो कि 17,399, ठीक है ना। ये वीकली रेंज है निफ्टी की, कि जो निफ्टी है वो 17,400, राउंड नंबर लेते हैं 400, 17,400 से ऊपर नहीं जा सकती और उसी के अंदर क्लोज होगी एक्सपायरी तक। एक्सपायरी के दिन 17,400 के अंडर क्लोज होगी निफ्टी। नीचे की अगर आप देखेंगे, सपोर्ट साइड की अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो सपोर्ट साइड की है वो है 17,031। नीचे जो है निफ्टी डाउन साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने टॉप साइड की बात की थी, मतलब रेजिस्टेंस साइड, अब सपोर्ट साइड की बात कर रहा हूँ। तो नीचे जो निफ्टी है 17,031 के ऊपर ही क्लोजिंग देगी, ये सपोर्ट साइड की रेंज है, इससे नीचे निफ्टी नहीं गिरेगी एक्सपायरी तक, ठीक है ना। मतलब इस रेंज, ये आपको जो टॉप रेंज 17,031 से 17,400, इसी के अंदर निफ्टी घूमेगी और इसी के अंदर ही एक्सपायरी के दिन क्लोज करेगी। ये अपने को एक बात क्लियर हो गई। ये एलटीपी कैलकुलेटर की ऑप्शन चेन में अपने को देखने को मिला, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, अब आपको क्या करना है, ये हम लोगों ने वीकली रेंज फाइंड कर ली, ठीक है ना। अब ये जो एलटीपी कैलकुलेटर की आपको वीकली रेंज दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा छोटी वीकली रेंज है। ये जो आपको वीकली रेंज दिखाई दे रही है एलटीपी कैलकुलेटर की, थोड़ा सा छोटी है, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला से कैलकुलेट होती है, एक फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है ना। तो ये थोड़ा सा छोटी है जस्ट। और अगर मैं अपनी खुद की वीकली रेंज जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है ना, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, किसी की भी वीकली रेंज, वो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अपना। वीकली रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, वो मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा। तो देखिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, स्ट्रेटेजी आपको कैसे बनाना है। तो देखिए ऊपर की वीकली रेंज कितनी है, 17,400, मतलब इस वीक जो है निफ्टी 17,400 के अंदर क्लोजिंग देगा। तो मैं थोड़ा सा मैं कम रिस्क लेके क्या करूंगा, मैं 17,400 के ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस,
100 पॉइंट, 150 पॉइंट, है ना, उसको मैं सेल करूंगा। और नीचे किसको सेल करूंगा मैं, नीचे किसको सेल करूंगा, नीचे की रेंज कितनी है 17,031। इससे नीचे निफ्टी नहीं क्लोजिंग देगी, इसके अंदर ही क्लोजिंग देगी, इसके ऊपर, ठीक है। तो 17,031 मतलब इसी के आसपास, है ना, इसी के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। इसके नीचे मैं 100 पॉइंट दूर, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, है ना, उसके नीचे का मैं सेल कर दूंगा। अब ये जो स्ट्रेटजी है आपको ये किस दिन बनानी है, उस बात को समझिए। तो मैं हिस्टोरिकल डेटा पे आ जाता हूँ। हिस्टोरिकल डेटा मैंने खोल लिया है। ये स्ट्रेटजी आपको फ्राइडे के दिन बनानी है। फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे कब था, 31 मार्च को। 31 मार्च को मैं 9:30 पे आ जाता हूँ, 9:30 में, ठीक है ना। इतने टाइम में खोल लिया। फ्राइडे के दिन आपको बनानी है स्ट्रेटजी, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। अब कैसे क्या बनानी है आप देखिए, अब इसमें क्या इंप्लीमेंट करना है, कैसे क्या करना है आप समझिए। वीकली रेंज है, वीकली रेंज क्या निकली है, वीकली रेंज क्या निकली देखिए यहाँ पे, जस्ट अ मिनट में दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट। चलिए, तो वीकली रेंज हम लोगों ने क्या निकाली थी, एलटीपी कैलकुलेटर से देख के 17,400 ऊपर की और 17,031 नीचे की, ठीक। हिस्टोरिकल डेटा में आ जाइए, उस दिन फ्राइडे के हिस्टोरिकल डेटा में उस दिन भी वीकली रेंज दिख रही थी। अब ये जो आप वीकली रेंज देख रहे हैं फ्राइडे के दिन की, ये थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है एलटीपी कैलकुलेटर में, ग्लिचेस के कारण, नो टेंशन, ठीक है ना। वीकली रेंज क्या थी उस दिन की, 17,400 ऊपर और 17,031 नीचे। तो मैं क्या करूंगा, फ्राइडे के दिन का ये डेटा है, 9:32 का, 9:32 का डेटा है, मॉर्निंग। तो मैं 17,400 के ऊपर की वीकली रेंज है, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसको सेल कर दूंगा बताइए आप, मैं सेल कर दूंगा 17,400 से 100-150 पॉइंट ऊपर थोड़ा सा। क्यों, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को निफ्टी का ट्रेंड भी पता है, क्योंकि निफ्टी इस वीक थोड़ा सा बुलिश है, इस वीक निफ्टी बुलिश है ना। तो मैं थोड़ा सा ऊपर की रेंज थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ऊपर की जो रेंज है मेरी वो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, मतलब मैं कौन सी कर दूंगा, 17,500 कर सकता हूँ, 550 कर सकता हूँ, तो मैं 500 कर देता हूँ। 100 पॉइंट का बफर एक ले लेते हैं, तो 17,500 को मैं ऊपर सेल कर देता हूँ। चलिए हम लोग स्ट्रेटेजी बिल्डर पर आते हैं और फ्राइडे के दिन का हम इसमें भी डेटा खोलते हैं। ये फ्राइडे के दिन का डेटा है, 9:32 का डेटा है ना, डॉट टू डॉट, एकदम डॉट टू डॉट हम लोग लिए हैं, ठीक। ये उस दिन का डेटा है। अब इस दिन मेरे को क्या सेल करना है, 17,500 कॉल साइड ऊपर का सेल करना है। अब याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब मैं पहले एक ट्रायंगल बना लूंगा, इस ट्रायंगल अपना बनाना है, ठीक है ना। तो मैंने ऊपर कर सेल कर दिया है 17,500 को, ठीक। नोट दैट पॉइंट। नीचे का मेरे को कौन सा सेल करना है, नीचे का मेरे को कौन सा सेल करना है, नीचे की रेंज कितनी एलटीपी कैलकुलेटर बता रहा है, 17,031, नीचे 17,031 की है। तो मैं नीचे कौन सा सेल कर दूंगा, मैं 17,000 को सेल कर देता हूँ, मैं 17,000 को डायरेक्ट सेल कर देता हूँ, क्योंकि निफ्टी इस बार बुलिश है ना। तो मैं 17,000 ज्यादा सही रहेगा, रेंज भी ये सही है सब, है ना। तो 17,000 को मैं पुट जो है सेल कर देता हूँ। कितना प्रीमियम है इसका, 30 रुपीज। इधर कितना प्रीमियम है, 23 रुपीज, 50 रुपीज मेरे को मिल रहे हैं। अब देखिए अब आगे के स्टेप्स क्या है, अब आगे के स्टेप समझिएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को मैंने सेल कर दिया, अब इन दोनों को जो है मैंने सेल कर दिया है, ठीक है ना। तो ये अपना क्या बन गया, ये ट्रायंगल मैंने बना लिया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक। जस्ट मिनट मैं भी आपको दिखाता हूँ, जस्ट मिनट मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने किया है यहाँ पे, समझिए उसको, ठीक है ना, उस प्रोसेस को समझिए जो है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। ये ट्रायंगल अपना बन गया है, ऐसा कुछ दिख रहा है इस ट्रायंगल, ऐसा इसका ग्राफ है, इसका ऐसा चार्ट दिख रहा है, देख लीजिए, इतनी बड़ी रेंज है, ठीक है। ये ट्रायंगल दिख रहा है। अब आप ब्रेक इवन देख लीजिए, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, समझ लीजिए जो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। ट्रायंगल बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब दूसरी प्रोसेस समझिए, अब इसका दूसरा प्रोसेस समझिए, इसके बाद अब आपको क्या करना है। ट्रायंगल आपने बना लिया, ऊपर 17,500 को सेल कर दिया, नीचे कर दिया आपने सेल 17,000 को, आपने सेल कर दिया, सही है सब, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपने जो सेल किया है, अब आपने जो सेल किया है, अगर मार्केट उसके थोड़ा सा अंगेस्ट जाती है, थोड़ा सा अंगेस्ट जाती है ना,
तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जो आपने सेल किया है ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे बाई करना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से हेज करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। आपको पुट को भी हेज करना पड़ेगा और कॉल को भी हेज करना पड़ेगा। उसका इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो प्रोटेक्शन का रूल क्या है उसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। उसका रूल क्या है, मैं कितना बाई करूंगा। मैं ऊपर किसको सेल किया हूं बताइए। मैंने ऊपर सेल किया है 17,500 को। तो मैं 17,500 से, जिसको मैंने सेल किया है 17,500 को मैंने सेल किया है ना, तो 17,500 से 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर, तो 17,500 में 200 प्लस करिए कितना आता है, 17,700 आता है। तो मैं 17,700 का कॉल, ये जो आपको कॉल दिखा रहा है जिसका प्रीमियम है ₹4, इसको मैं बाई कर लूंगा। 17,700 का जो कॉल है इसको मैं बाई कर लूंगा, ठीक। याद रखिएगा 200 पॉइंट ऊपर, हमेशा की बात बता रहा हूं, ठीक है ना, 200 पॉइंट ऊपर, इट्स रूल। तो ये मैंने ऊपर का बना लिया पूरा, ऊपर का मैंने सेल भी किया, हेज भी कर लिया, ठीक, ऊपर का एकदम सेफ। अब नीचे का देखिए, नीचे को मैं क्या करना है, नीचे में क्या करूंगा, नीचे में क्या करूंगा देखिए। 17,000 को मैंने सेल किया था, पुट मैंने सेल किया था 17,000 का, तो उससे 200 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे आपको बाई करना है। तो 200 पॉइंट नीचे कौन सा हुआ, 16,800, 16,800। तो मैं 16,800 का जो पुट है उसको बाई कर लूंगा, उसको मैं क्या कर लूंगा, बाई कर लूंगा। तो देखिए कैसे करते हैं, याद है ना अपने को। चलिए तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए आप, एक मिनट। मैंने नीचे क्या किया है, मैंने नीचे क्या किया है उसको समझिए, उस चीज को समझिए। यहाँ पे मैंने ऊपर किसको सेल किया है, 17,500 का मैंने कॉल सेल किया ऊपर, उसको सेव करने के लिए मैं कौन सा बाई कर रहा हूँ यहाँ पे, 17,700 का कॉल, 200 पॉइंट ऊपर। नीचे मैंने क्या किया है, नीचे 17,000 का पुट सेल किया है, ठीक है ना, नीचे 17,000 का पुट सेल किया, 200 पॉइंट नीचे, मतलब 16,800। तो मैं यहाँ पे 16,800 का पुट बाई कर लूंगा। अभी मैं जो स्ट्रेटजी बना रहा हूँ ना, ये एक लॉट की, जस्ट वन लॉट की स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। ये स्ट्रेटजी अपनी कुछ बन के ऐसे तैयार हो चुकी है, जो कि मैंने खुद ही रिसर्च की है बहुत ज्यादा, है ना। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी आपको दिखाई दे रही है, एकदम मेरी स्पेशल स्ट्रेटजी समझिए, एकदम हिडन सीक्रेट, है ना, जिससे मैं प्रॉफिटेबल हूँ बहुत ज्यादा। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी बन के तैयार हो चुकी है, ये फ्राइडे का है, फ्राइडे को ही आपको बनानी होती है, ताकि आपको 2 दिन का, सैटरडे और संडे का 2 दिन का आपको थीटा मिल जाए, ठीक है ना, टाइम डीके का प्रॉफिट मिल जाए। ये ऐसी कुछ स्ट्रेटजी आपको दिख रही है। तो इसका अब आप ब्रेक पॉइंट देखिए, अब आप इसका ब्रेक पॉइंट देखिए कि निफ्टी किन लेवल्स को नहीं तोड़ेगी तो आपका वो होगा, प्रॉफिट होगा। तो नीचे 16,965 और ऊपर 17,534, कितने पॉइंट की रेंज है, कितने पॉइंट की रेंज आप देख लीजिए, माइनस करके देख लीजिए, 17,534 माइनस 16,965, 570 पॉइंट की रेंज है सीधे सीधे। तो निफ्टी 570 पॉइंट तो ऊपर नीचे नहीं हो जाएगी ना, इस रेंज को नहीं ब्रेक करेगी निफ्टी, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है ना, उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है, पीओपी आप देखिए 71.70%, 71% प्रोबेबिलिटी है, सोच लीजिए। नेकेड ऑप्शन बाइंग से तो बहुत ही अच्छा है ना, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी अपनी बन के तैयार हो गई। मैक्स प्रॉफिट आप देखिए, इसमें आपको मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, आपका प्रॉफिट फिक्स है, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट होगा आपका 1700 का, 1700 का आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आप इस दिन बनाएंगे, फ्राइडे के दिन, थोड़ा और पास बनाएंगे तो थोड़ा प्रॉफिट घट जाएगा, ठीक है ना। इतनी सही स्ट्रेटजी है। अब मैं इसको आपको बैक टेस्ट, इट मींस मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ कि कैसे उस दिन मेरे को प्रॉफिट दी कि लॉस दी। और आपको एक बात ध्यान में रखिए, आपको धैर्य रखने की जरूरत है। आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको धैर्य जरूर रखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी ऐसे कुछ बनाते हैं जो कि आज की मैंने वीडियो में आपको बता दिया। अब इसको मैं बैक टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, इसको मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 9:32 में मैंने बनाया इस स्ट्रेटजी को, डिप्लॉय कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, ऑर्डर ट्रेड जो भी है। 6 अप्रैल की एक्सपायरी, अभी का एकदम न्यू वीडियो है, ताजा एकदम, है ना।
अब मैं इसका एंड ऑफ द डे रिजल्ट देखता हूँ। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आता है, 390 का यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ। उस दिन जब मैंने बनाया 9:32 में 31 मार्च के दिन, तो उस दिन मेरे को लॉस हुआ। अब अगले दिन क्या हुआ, मतलब अपना मंडे के दिन क्या हुआ, मंडे के दिन क्या हुआ ये देख लीजिए आप। मंडे के दिन का आप रिजल्ट देखिए। मंडे के दिन मेरे को उसी दिन प्रॉफिट मिल गया 405 रुपीज का, 405 रुपीज का प्रॉफिट मिल गया। अब और पिछले दिन मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो अभी का एकदम है ना, तो अभी तो मेरे को प्रॉफिट इसमें श्योर है मिलना, है ना। मैं अभी आपको पिछले दिन को और टेस्ट करके दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट रुकिए, हम लोग और पिछले एक्सपायरी में जाते हैं। इट मीन्स हम लोग अपनी 23 मार्च वाली एक्सपायरी में जाते हैं। देखिए यहाँ पे 23 मार्च वाली एक्सपायरी में क्या इसका रिजल्ट है इस स्ट्रेटजी का, ठीक है। इस दिन मैं आ गया हूँ 23 मार्च वाली एक्सपायरी, फ्राइडे का दिन है 17 मार्च, ठीक। फ्राइडे के दिन है 17 मार्च, उसका हिस्टोरिकल भी मैं खोल लेता हूँ, ठीक है ना। ये आ गए, और ये 17 मार्च के दिन, ये आ गए 17 मार्च, ठीक। ये फ्राइडे मैंने उसी दिन का खोल लिया 9:30 का डेटा, ठीक। ये पिछले दिन का है, बैक टेस्ट कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना। देखिए ऊपर की रेंज कितना एलटीपी कैलकुलेटर दिखा रहा है कि 17,280 से मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली और इसी के अंदर ही क्लोज होगी। नीचे कितना है 16,691, मतलब 701 राउंड नंबर समझिए, 16,700 के ऊपर ही निफ्टी क्लोजिंग देगी थर्सडे के दिन, ठीक। आपको बस धैर्य रखना है, इस बात को ध्यान रखिए। तो इसी के हिसाब से मैं अपना वो बना लेता हूँ स्ट्रेटजी। यहाँ पे मैं जाऊंगा स्ट्रेटजी बिल्डर पे, ठीक। ऊपर की रेंज है 17,280, तो मैं 17,300 का कॉल सेल कर देता हूँ। नीचे 16,700 का है, तो मैं और नीचे कर सकता हूँ, बट नीचे की रेंज निफ्टी की कम है। आपको ट्रेंड के साथ चलना है स्ट्रेटजी में भी, ठीक है ना। डेली आपको देखना नहीं है कि आप बार बार प्रॉफिट लॉस देखेंगे, प्रॉफिट लॉस देखेंगे, ठीक है ना। धैर्य रखना है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना ली स्ट्रेटजी, ऐसी कुछ स्ट्रेटजी बनी। 17,300 का ऊपर कॉल सेल किया, 500 का बाई कर लिया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 200 पॉइंट ऊपर, और नीचे 16,900 का पुट सेल किया और 200 पॉइंट नीचे उसको भी हेज कर लिया, ठीक। सिंपल सी स्ट्रेटजी ऐसी कुछ बन गई। मैक्स प्रॉफिट मेरे को कितना मिल रहा है 3,500, 3500 का प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी 58%। ब्रेक इवन रेंज आपकी बड़ी है, सब बढ़िया है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये मेरे को क्या प्रॉफिट देती है कि मेरे को लॉस देती है, आप समझते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द डे क्या हुआ, मेरे को एंड ऑफ द डे इस स्ट्रेटजी ने 531 रुपीज का प्रॉफिट दे दिया। 531 रुपए का इसने मेरे को प्रॉफिट दे दिया, एक लॉट की जस्ट बात है, एक लॉट में चल रहा है सारा खेल, ठीक है ना। 2 लॉट करूंगा तो और प्रॉफिट, वो लॉट साइड आपके ऊपर की, आप कितना बढ़ाएं। मार्जिन कितना लग रहा है 46,000 में आपका काम बन रहा है। यहाँ पे 50,000 आपको रखना पड़ेगा अपने बैंक में, डीमेट अकाउंट में, ठीक है। अब देखते हैं ये मार्च का डेटा है, फ्राइडे 17 मार्च। अब मंडे को इसने क्या किया, मंडे को इस स्ट्रेटेजी ने और भी ज्यादा प्रॉफिट दिया, 725 हो गया प्रॉफिट अपना। अब हम ट्यूसडे के दिन जाते हैं, ट्यूसडे के दिन इसमें क्या हुआ, ट्यूसडे के दिन मेरे को 1800 1900 का प्रॉफिट दिख रहा है, देख रहे हैं पीएनएल आप, 1900 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है अपने को। किस दिन, ट्यूसडे के दिन। जितना दिन पास आता जाएगा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। वेडनेसडे के दिन क्या हुआ, 2300 का प्रॉफिट हुआ, 2300 का प्रॉफिट हुआ। अगले दिन मैं पूरा एक्सपायरी के दिन जाता हूं 23 मार्च, 3500 का प्रॉफिट हुआ, फुल प्रॉफिट मिला अपने को, सोच लीजिए 3550 का पूरा प्रॉफिट आपको मिल गया। आपको बस धैर्य रखना, वेट करना है, सारा प्रीमियम जीरो हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका, सिंपल सा, ठीक है ना। यही थी अपनी स्ट्रेटजी। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं, यही थी अपनी स्ट्रेटजी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, वेल एकदम ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी आपको देखने को मिली है। और इसको आप एडजस्टमेंट इसको कैसे करना है, कब करना है, एलटीपी कैलकुलेटर अगर आपको भी सीखना है तो आप भी सीख सकते हैं, है ना। बेहतरीन इंडिया का टॉप ट्रेंडिंग टूल है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया, थैंक यू, बाय बाय।